ना हंता ना ना मो से द्वा ना ना मो आया रे ना ना मो ना ना मो लो ए सौ वस्सा होना ऐसो पंच ना कारो आत्मशुद्धि
आत्मबोधि, आत्म मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में सदगुरुना उपदेश थी, स्वामियों केवल ज्ञान, गुरु रहा सदवस्त पण विनय करे भगवान। इसकी कुछ व्याख्या हो गई थी कि सदगुरु के उपदेश से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होते से ही होता क्या है कि गुरु तो छद्मस्त रह गए हैं, परंतु शिष्य तो भगवान हो गए, भगवत स्वरूप प्रकट हो गया है, त्रैकालिक स्वरूप प्रकट हो गया है। व्याख्या प्रकृति 2:1 के अनुसार आत्मा का स्वरूप भाव से अनंत ज्ञान पर्यवान, उसी प्रकार से सिद्ध का स्वरूप भी भाव से अनंत ज्ञान पर्यवान। इसका अर्थ है आत्मा ही वह परम आत्मा हो जाता है। उस आत्मा में भी प्रत्येक आत्मा का अर्थ होता है यदि इस लोक में अनंत आत्माएं हैं, प्रत्येक आत्मा केवल ज्ञान गुण संपन्न है। जिस समय कृपालुदेव ने मुमुक्षुओं को एक पत्र लिखा, उसमें 6 पदों का विवेचन आया था। मुख्यतः आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। इन 6 स्थानों का वर्णन करके और पत्र में अंत में लिखा, श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान वर्ते छे, सत्ता अपेक्षा से केवल ज्ञान वर्ते छे, गुण अपेक्षा से केवल ज्ञान वर्ते छे, त्रैकालिक गुण वर्तमान अपेक्षा से विद्यमान है, इसलिए केवल ज्ञान वर्तन करता है। वर्तमान में केवल ज्ञान है। हाँ बोले या ना बोलो, सही कुछ। वर्तमान में केवल ज्ञान गुण संपन्न मैं हूं, और मैं का अर्थ होता है इस लोक में जितने जीव हैं वो सारे, चाहे संसारी हैं या सिद्ध हैं। तो सिद्ध हैं, उन्होंने तो वह त्रैकालिक स्वरूप प्रकट कर लिया है, परंतु शेष संसारी के संसारी जीव भी उसी प्रकार केवल ज्ञान गुण संपन्न है। और है का अर्थ है कि वर्तमान में है। तो वर्तमान में कैसे माना जाए कि पूर्व में थे, तो पूर्व में मैं यदि केवल ज्ञान गुण संपन्न था, तो पूर्व 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 करते करते कहां तक ये लोग, क्या अनादि से। फिर यह केवल ज्ञान कब तक कि वर्तमान में है, तो अनंत काल तक। ऐसा यदि मैं कहूं कि मैं वर्तमान में भी केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं, तो तीर्थ और तीर्थंकर का लोप होता है। फिर तीर्थ की और तीर्थंकर की आवश्यकता कार्य। और यदि मैं ऐसा न मानूं तो अपने गुण का अभाव आता है। दोनों बातें हैं। यदि मैं ऐसा मानूं कि वर्तमान में मैं सिद्ध समान केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं, तो एक अपेक्षा से कहा कि तीर्थ और तीर्थंकर की फिर आवश्यकता क्या है, मैं तो वर्तमान में हूं। वर्तमान में मैं हूं अर्थ हुआ कि गुण अपेक्षा से, सत्ता अपेक्षा से तो अनंत ज्ञान कहूं कि केवल ज्ञान कहूं, यह वर्त रहा है वर्तमान में भी। अंतर कहां पड़ रहा है? अंतर पड़ रहा है कि वर्तमान में भी मैं केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं, परंतु
जब तक मुझे इस प्रकार का ज्ञान और भान सदगुरु के माध्यम से केवल ज्ञानी की वाणी से समझ में ना आता हो, तब तक तो मैं अज्ञान में ही पड़ा रहा था। आपके लिए क्या बोलूं? हाँ बोलो, क्यों हो गए हो? बोलो, क्या केवल ज्ञान प्रकट हुआ है? नई विवक्षा से ऐसा कहा जाता है कि अंश ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी। ज्ञानी तो ज्ञानी है, वह अंश में होता है तो क्या और पूर्णांश में होता है तो क्या। अंश में होता है वह चौथा गुणस्थान है, बढ़ते बढ़ते वह सातवें गुणस्थान पर अधिकांशता हो जाता है और 13वें गुणस्थान पर उसकी पूर्णता हो जाए। इसका अर्थ है कि जिस समय वह प्रकट होता है उस समय मानना है कि चौथा गुणस्थान है। तो प्रकट किससे होगा? एवो मार्ग विनय तणो वाक्यो श्री वितरा। मूल हेतु है मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। यहाँ यदि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो केवल ज्ञान प्रकट किसके कारण से हुआ है? निमित्त प्रबल प्रेरक कौन है? सदगुरु। और सदगुरु के प्रति फिर शब्द आ रहा है एवो मार्ग विनय तन आख्यो श्री वितराग। वितरागता परमात्मा ने विनय गुण उस केवल ज्ञान को प्रकट करने का मूल बताया। विणो मुक्कद्दारम विनया संजुमणो तो नानम विनया राजित आयरियो सब संगोया। कथा आ रहा है यह विनय मोक्ष का द्वार है। जिस समय विद्यालय में पढ़ने गए होंगे, द्वार पर लिखा है मैं विद्याध्ययन करने के लिए तो प्रवेश कर रहा हूं, और फिर दूसरी तरफ निर्गमन वहां लिखा रहता है अब मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूं। प्रवेश किसके लिए किया था? विद्याध्ययन के लिए। विद्याध्ययन के लिए प्रवेश करता है उस समय कहा जाता है विद्या विनय से प्राप्त होती है। विद्या विनय से प्राप्त होती है। दशकालिक सूत्र में पूरा का पूरा एक उद्देश्य विनय समाधि है, और उसमें प्रथमतः व्याख्याकार ने व्यावहारिक शिक्षा का एक उदाहरण दिया कि कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, परंतु जो गुरु के प्रति विनयवान होता है, विनयवंत होता है, गुरु को ऐसा लगता है कि मेरे पास जितना है सारा इसको उड़ेल दूं, इसको सारा दे दूं। ये किसके लिए आ रहा है? व्यावहारिक शिक्षा के लिए। यह दृष्टांत दे करके और फिर आध्यात्म के लिए कहा जाता है कि जिस समय मैं विद्यालय में प्रवेश करता हूं तो कौन सी विद्या? हमारे यहाँ तो जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें मात्र यह शस्त्र विद्या से लगा करके कृषि असीम से कृषि, यह विद्या ही नहीं, आत्म विद्या का भी लक्ष्य साथ का साथ रहता। आत्म विद्या के बिना शेष सारी विद्या दो कौड़ी की भी नहीं, क्योंकि शेष सारी विद्या है ये दो कौड़ी की भी जिसकी कीमत नहीं है, उस शरीर की पुष्टि के लिए है, शरीर के भोगों के लिए है। कि जो वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है, जो शिक्षा जा रही है, और जो शिक्षा माता पिता अपने बेटे बेटियों को दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले महामंत्री जी के घर पर आहार लेने गया, साथ में मैं चलूंगा। वापस सेवादार आ गया, नहीं सेवादार नहीं जाएगा, मैं चलूंगा।
रास्ते में मुझे कहते हैं, महाराज मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे ये आत्मविद्या भी समझें, परंतु अपरंतु महाराज वो कहते हैं कि मेरे अभी ऑनलाइन कक्षा चल रही है, अभी मैं कैसे पर्वत स्थान दर्शन करने के लिए आऊं? क्या पर्यूषण का बाप हो, मेरे ऑनलाइन कक्षा थोड़ी बंद हो जाएगी। और फिर महाराज वो कहता है मुझे वापस ट्यूशन भी जाना है, और मैं आना तो चाहता हूँ, आप भी कहते हो, दादाजी भी कहते हैं, पर मैं आऊं कैसे ये तो बताओ। और फिर मुझे थोड़ा सा कुछ खेल भी करना है, वो खेल मैदान तो रहे नहीं, अब मोबाइल से खेल खेलना होता है। और अब मुझे बताओ, जिन जिन माता पिता ने अपने बेटे बेटी को मोबाइल पकड़ाया, कब से 1.5 साल की उम्र में ही पकड़ा दिया, मैं तो कहता हूं गर्भ में पकड़ा है। उस समय वह जो खेल खेलता है मुझे तो पता नहीं, परंतु उसमें डिशुम डिशुम का भी खेल होता है। डिशुम डिशुम बहुत पहले की बात है कि जिस समय खलनायक वह उस खलनायिका को परेशान करने के लिए आ जाता था, उस समय फिर बहुत सारे उस नायिका के पक्षपाती और खलनायक के पक्षपाती ये दोनों मिलकर के क्या करते थे? आज भी होगा, आज भी है क्या? प्रतीक को पूछता है क्या ऐसा? वो डिशम डिशम क्या है? एक बच्चा अपने हाथ में बंदूक लेता है, दूसरा बच्चा पिस्तौल लेता है और एक दूसरे पर वार करते हैं। किस पर वार कर रहे हो? वो एक बच्चा दूसरे बच्चे पर, दूसरा बच्चा पहले बच्चे पर वार कर रहा है। आप बच्चों को लगता है, संतानों को लगता है हम खेल खेल रहे नहीं, और ये भाव अपेक्षा से दूसरे व्यक्ति की हत्या कर। इसमें जिस समय गर्मा गर्म सर्दी के दिनों में पकोड़े बनते थे, मुझे याद है पकोड़े के आकार भिन्न भिन्न प्रकार के हुआ करते हैं। जैसे अरे एक हाथी का आकार, देखिए ये सूंड बनी हुई सूंड, ये ऐसा घोड़े का आकार। इस समय बच्चे ये घोड़े का आकार ऐसा मान करके उस भजियों को खाते थे, माता पिता कहते थे और ये ऐसा भाव करके तू इस भजियों को खा रहा है, तेरे उस जिस रूप में तेने उस भजियों को हाथी घोड़ा जो भी माना है उसकी हत्या लग रही। मुझे ज्ञात है मैंने केशवपुरम में शेष काल में विचरण किया था, बाहर में प्रीति भोज हो रहा होगा किसी का और सलाद बन रहा था, तो सलाद को इतनी बारीकी से काटा जाता है और काट करके फिर उसको कुछ आकार दिया जाता था। तो मैंने देखा एक मछली का आकार दिया हुआ है। बोले हाँ तो बरवालो, आपने भी इस प्रकार से प्रीति भोजन में मछली के आकार वाला सलाद देखा था कि नहीं? अभी देखा तो हाँ कर रहा हूं, आगे नहीं बोल रहा। जिस समय अंग्रेजों ने मूर्खों ने महामूर्खों ने छुरी काटा, अरे मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 चम्मच है, दांत कांटा है, परंतु उन महामूर्खों को अंग्रेजों को समझ में आता नहीं था। छुरी काटा लेकर के और फिर वे अपने प्लेट में कट से कट लगाते हैं। वो कट से कट को किस में लगाते हैं? वे तो कांटे वाले उस मांस के लिए छुरी का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? उन मूर्खों ने, इन आर्यावर्त के मनुष्यों ने भी क्या कर लिया कि अंग्रेजों की नकल, अक्ल भी नहीं लगे जरा भी, छुरी कांटा हाथ में ले लिया। और अब मैं दृष्ट बता रहा हूं आपको कि वो जो सलाद बना हुआ था उसमें आकार बना हुआ था हाथी का, एक मछली का, बड़ी मछली का आकार बना हुआ है। जैसे छुरी ली और उस मछली के गर्दन पर रखी और कट से लगा करके अपने प्लेट में ली और फिर खा रहा। अब डिशम डिशम खेलने वालों को पूछ रहा हूं मैं, उदाहरण दे दिया मैंने अभी कि क्या इस प्रकार से हमें जाते हैं उस समय सलाद खाते हैं कि नहीं खाते?
खाते हैं। फिर कौन सी आकार का बना हुआ है सलाद ये पता ये क्या आता है, मैंने देखा है इस प्रकार के आकार बनाते हैं, बढ़िया दृश्य दिखे, ये मोर दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगल में मोर नाचे उनको सुना हुआ है इन्होंने किसी गाने में। तो मोर का आकार देने के लिए वो बागवान क्या करता है, पहले एक इस प्रकार का तार का मोर बनाता है, उसके बाद उस पर एक झाड़ी चढ़ाता है, फिर वो पूरी झाड़ी फैलती बेल फैलती है और फैल करके उसको घेर लेती है। फिर वो बागवान क्या करता है, चटनी करता है। और चटनी करके जैसे आपने मोर के आकार में बगीचे में घूमते हुए देखा, क्या सुंदर मोर है, वो जो छांगनी करके वनस्पति का आदि बेंद्री तेंद्री उसके निष्ठा में रहने वाले जीवों की हत्या मात्र प्रशंसा कर रहे हैं, देख करके प्रज्वलित हो रहे हैं। क्या बढ़िया आकार दे रखा है, क्या बगीचे में ऐसी चटनी करके क्या इन पेड़ पौधों को आकार दे रखा है। में आप न जाने कितने जीवों की हिंसा कर रहे पता है, भाव हिंसा। क्या नाम दिया इसको, भाव हिंसा। मात्र आप तो बाहर में उस मोबाइल से खेल खेल रहे हैं, अरे वो खेल नहीं है, वो भाव हिंसा में 5 इंद्रिय के मनुष्य की हत्या का पाप लग रहा है। परंतु महामंत्री जी कहते महाराज थोड़ा सा मेरे बच्चे करे थे कि थोड़ा सा मनोविनोद भी करना पड़ता है महाराज, फिर मैं जो उसे मोबाइल भी देना पड़ता है, पहले तो मेरा दे देता था, फिर बाद में जिद करने लगा उसने, नहीं आपने कहा था कि 5वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में सबसे अधिक अंक आएंगे तो तेरे को मोबाइल खरीद के दूंगी। माँ ने पिता ने वचन दिया। बाप के पास तो हो सकता है मात्र बातचीत का मोबाइल हो, परंतु बेटे के पास तो इंटरनेट वाला पता नहीं कितना बढ़िया 1000 रुपए का मोबाइल पकड़ा दिया है। और अब उस मोबाइल में क्या क्या है अपरिचित हैं आप, कुछ भी बचा है उसमें। अश्लील से अश्लीलतम दृश्य देखने हो, भोग के दृश्य देखने हो तो भी उसमें है। और अभोग में जाकर के आत्मा का ज्ञान ध्यान करके मुक्त हो जाओ, इस प्रकार के प्रवचन ऐसा भी उसमें है। परंतु मनुष्यों की प्रवृत्ति गंदगी की तरफ बुराई की तरफ सबसे पहले जाती है। एक जंतु, मैंने ऐसा दृष्टांत सुना था कि ऐसा होता है कि यदि एक तरफ मल पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ यदि खीर खांड का भोजन पड़ा है, उस समय वह जंतु खीर खांड के भोजन को छोड़ करके और मल की तरफ पहले भागता है। वह कौन जंतु होगा मुझे पता नहीं, परंतु मुझे पता है कि आपको भी इसी प्रकार से खीर खान के भोजन के स्थान पर ये केवल प्रगट वाणी जिसमें जन्म से मुक्ति का उपाय मिल रहा है। प्रधान जी से मैंने कल पूछ करके पक्का कराया, उत्तर ले लिया। मैंने कहा बताओ प्रधान जी, आप या आपके संग वाले या कोई भी जैन कुल में जन्म लेने वाला क्या जन्म से मुक्ति चाहता भी है? आज वापस आपसे पूछ रहा हूं, आप सारों से पूछ रहा हूं, ये बाद में प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं तो पहले पूछ रहा हूं कि क्या आप जन्म से मुक्ति चाहते भी हैं? जन्म और मरण के बीच में आने वाली जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को निपटाने के लिए, समझने, हल करने के लिए दौड़े दौड़े न जाने कहाँ पीर बबर की, पता नहीं कहाँ पीर बाबूजी से लगा करके और भोपा भवानी के यहाँ पर जाकर के न जाने कहाँ माथा फोड़ करके आ जाते हैं। यहाँ तक कि जैन साधु साध्वी भी सोचते हैं कि हमारे ही भगत अन्य धर्मावलंबियों के वहां चले जाएंगे, अन्यत्र चले जाएंगे, पीर बबरची के पास चले जाएंगे तो फिर हमारे भक्त दूसरे के हो जाएंगे, तो मैं पहले इनको भटका करके क्यों नहीं कुमार पर लगा दूं। तो हम भगोड़ों ने क्या किया, हमने भी उसी प्रकार से उपाय बताना किया कि जन्म और मरण के बीच में जो आने वाली समस्या है
उनको ऐसे तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, लब्धि से, चमत्कार से, लोगस की अमुक माला फेरने से, नमोचरण की माला फेरने से, नवकार की माला फेरने से, अमुक स्तुति करने से, अमुक अमुक पढ़ने से, अमुक घोटने से, ऐसे सारे आपके रोग शोक दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे। और अब प्रधान जी से पूछूं कि यदि मैं ऐसा आपके यहाँ करना प्रारंभ कर दूं, यदि मैं आपके यहाँ पर दाम्पत्य संबंधों में सुधार के 3 दिन का शिविर लगाऊं, तो बताओ जगह मिलेगी इस प्रवचन के कक्ष में? नहीं। इसका अर्थ है कि आज आप जैनियों को क्या चाहिए? तो 99 आगे जितने जैन लोग गिने ना, वे सारे साधु पक्का समझ गए कि मैं वाणिज्य पढ़ाया हूं इस कारण से कि उपभोक्ता जिस प्रकार के वस्तु की मांग करते हैं, वो उत्पादक क्या करता है? ये हमारे एक आत्मज्ञाता जी इसी प्रकार की कंपनी में रहे हुए। उपभोक्ता की जिस प्रकार की मांग है, उसी प्रकार की वस्तु धड़ल्ले से बना करके भेजते हैं कि नहीं भेजते? भेजते हैं। तो 99 ऐसे साधु साध्य हो गए कि उपभोक्ता श्रोता जैसा चाहिए वैसा इनको परोसो। मां मूर्ख उदय मुनि, इसको अक्कल नहीं आ रही है कि जैसा श्रोता चाहिए, जैसा श्रोता को चाहिए वैसा क्यों नहीं परोसता है। और मेरे पास मात्र मुक्ति के मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वह आपको चाहिए नहीं, वह आपको चाहिए नहीं। तो फिर मुझे प्रवचन देना चाहिए? प्रधान जी बोलो हाँ, महामंत्री जी बोलो हाँ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। चाहिए नहीं आपको, चाहिए ही नहीं, और आपको मैं जबरदस्ती ठूंसू तो मैं मेवाड़ी के कहावत कहता हूं, राखोड़ में घी। एवो मार्ग विनय तणो भाक्यो श्री वितरा, मूल हेतु मार लो समझे कोई सुभाग्य। मूल हेतु मार्ग, मार्ग कौन सा? कि मुक्ति का मार्ग, जन्म से मुक्ति का मार्ग। और जन्म से मुक्ति का मार्ग कैसा है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, रत्नत्रय रूप धर्म रूप संधि साधना जैसी मैंने यहाँ की है, वैसे अन्यत्र दुसाध्य है। ऐसा आचाराम सूत्र के 5 में तीर्थंकर महावीर स्वयं कहते हैं कि जैसी मैंने रत्नत्रय रूप संधि साधना, संधि साधना का अर्थ होता है इन तीनों में संधि है। ज्ञान आत्मज्ञान, दर्शन आत्मदर्शन, चारित्र आत्मरमणता रूप चारित्र, इन तीनों में एकता है, तीनों में एक तरतमता है, तीनों में एक साधता है, तीनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये तीनों कहो कि उत्तरायण सूत्रकार के अनुसार, तब चारों कहो, इन चारों से मिल करके मोक्ष का मार्ग बनता है। न तो आपको आत्मज्ञान चाहिए, न आपको आत्मदर्शन चाहिए, न आपको आत्मा में रमणता का अनंत आनंद का सुख चाहिए। आपको 5 इंद्रियों के भोगों का रस बहुत अधिक पड़ा हुआ है, रुचि बहुत अधिक पड़ी हुई है। इसलिए 5 इंद्रियों के भोगों के लिए हे बेटे, हे बेटियों, हे बेटों, खूब ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करो, और ऊंची से ऊंची पढ़ाई करके फिर ऊंची से ऊंची कमाई करना, तो फिर खूब कमाई करके और खूब 5 इंद्रियों के भोग भोगना, भोग भोगते भोगते काल करके, और पहले सबसे पहले नरक में जाना, फिर तिरछ में जाना, फिर नरक में जाना, फिर तिरछ में जाना। ऐसा करते करते चारों वृत्तियों में निरंतर हे बेटा हे बेटी भटकते रहो। मैं भी भटक रहा हूं, तुम भी भटको। कटिपूछ का बंदर, कटिपूछ का बंदर बहुत बचपन की कहानी है। कहीं एक बंदर गलती से आरा मशीन के वहां पर उस मशीन पर जाकर बैठ गया, और अचानक वह मशीन चली और उसकी पूंछ कट गई, गलती से लंबी पूंछ होती है। जैसे कट गई, अब सब लोगों के सामने, अपने मित्रों के सामने, संबंधियों के सामने बताया क्या, देखो देखो मेरी पूंछ कितनी सुंदर है, देखो देखो मेरी पूंछ कितनी सुंदर है। पहले वो लंबा
लंबा एक ऐसा आकार वाला, ऐसा कहा जाता है कि ठेठ सिर से लहराती लहराती वो क्या कहते हैं उसको, नहीं पीठ पुट्ठे पुट्ठे तक चली जाए, ऐसी उस समय ये बालों की सज्जा होती थी। फिर क्या हुआ, एक प्रधानमंत्री कटी पूंछ देखी, वास्तव में बाल कटवा लो, ये कटवा लेने के बाद कितने सुंदर लगती है। तो कटी पूंछ का बंदर या आप सारी बहनों ने भी फिर क्या किया, उड़ा दी, उड़ा दी नहीं उड़ा दी। जो सुंदर इस प्रकार से लगा करती थी उनका वो, अरे इतना संभालना मुश्किल पड़ता है, इसलिए इन बालों को कम से कम कर दो। उसके लिए आजकल कितने रुपए लगते हैं। ये सारी विकृतियां जो आपकी आ रही है वो मात्र इसलिए आ रही है कि आपको शरीर सुंदर दिखे, सिर सुंदर दिखे, बाल सुंदर दिखे, मैं सुंदर दिखूं। किसको सुंदर दिखाना चाह रहे हो? अरे ये मल मूत्र का खजाना है, अंदर देखो कि मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है, मलगम भरा पड़ा है, न जाने कितने प्रकार के। तो कहते हैं कि 9 मुख्य द्वार हैं और असंख्य रोम द्वार हैं। इस शरीर से निरंतर झर रहा है वो मात्र दुर्गंध झर रही है, परंतु इस दुर्गंध वाले शरीर को सुगंधित बनाने के लिए, श्रृंगारित करने के लिए आपने सारा परिश्रम लगा रखा है। ये शरीर सुंदर बने, शरीर पुष्ट बने, खूब 5 इंद्रियों का भोग भोगूं, तो 5 इंद्रियों का भोग भोगूं, ऐसा भोग लक्ष्य जो होगा, क्या वो मोक्ष लक्ष्य हो सकता है? और जो तीर्थंकर महावीर के धर्म दर्शन को जानने मानने वाले कुल में उत्पन्न हुए हैं, मैं मानता हूं कि उनके वहां पर जो उत्पन्न हुआ है वह निश्चित रूप से पूर्व में किसी विशिष्ट से विशिष्टतम साथी से पुण्य के उपार्जन से वह जन्मा है और उसको केवल प्रकृत वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला है। अब उस अवसर का तो वह उपयोग करता नहीं है। जन्म और मरण से मुक्ति तो चाहिए नहीं, परंतु मुझे तो 5 इंद्रियों के भोगों में रस से रुचि है, उसके लिए मुझे पढ़ाई ऊंची करना है। तो अब ये पढ़ाई ऊंची करना है ऐसा, जिस समय महामंत्री जी मुझे कह रहे थे महाराज मेरा बेटा ऐसा कहता है कि मुझे ऊंची पढ़ाई करना है। अब ऊंची पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा किसने दी बताओ जरा। अब महामंत्री जी पिताजी बताओ कि आपने उस बेटे को प्रेरणा दी थी कि नहीं दी थी कि तेरे को ऊंची से ऊंची पढ़ाई करनी? कौन सी विद्या? आत्मविद्या। 2 प्रकार की विद्या है, एक आत्मविद्या है और एक शरीर की विद्या है। आपने शरीर की विद्या के लिए हजारों रुपए तो शिशु वर्ग में पढ़ने पढ़ाने के लगते, और आगे बढ़ते बढ़ते तो लाखों में, आगे बढ़ते बढ़ते तो करोड़ों में गया चला गया। किसकी शिक्षा के लिए? शरीर की। और आत्मा की पढ़ाई के लिए फूटी कोड़ी नहीं लग रही है। मुझे कुछ देते हो क्या? हमारा रोटी देती तो हूँ, रूबी बहन ने मुझे कहा रोटी देती। अरे मैंने कहा रोटी साथ भी यदि आपको आत्मविद्या प्राप्त हो रही हो तो उसको तो लेना नहीं चाहते, और भोगों की शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार बैठे हो। क्यों? क्योंकि करोड़ों खर्च करेंगे तो अरबों कमाएंगे, और अरबों कमा लो ना खरबों कमा लो, कितना ही कमा लो, यदि ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह ज्ञान व्याख्या प्रकृति सूत्र के एक एक संदर्भ से कह सकता हूं कि ज्ञान यह भविक है, पर भविक है, भवो भव साथ जाता है। अरे ज्ञान साथ जाता है कि मैं साथ जाता है? वस्तुतः ज्ञान कहूं तो मैं आत्मा, और आत्मा कहूं तो ज्ञान। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, और गुण गुणी का भिन्नता का भान नहीं करना।
गुण गुणी एक ही हैं। अपेक्षा से कहते हैं ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण हैं, इन चार या अनंत गुणों का धारक या आत्मा है। परंतु व्याख्या प्रज्ञप्ति के 12.5 में आया है कि आत्मा ज्ञान संपन्न है। आत्मा ज्ञान संपन्न है। ज्ञान आत्मस्वरूप है। ज्ञान आत्मस्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप। दर्शन आत्मस्वरूप है। आत्मा दर्शन स्वरूप है। तो मतलब गुण और गुणे में अभेद हो गया। इसका अर्थ है कि मेरा तो वास्तविक गुण कौन सा है, त्रैकालिक गुण कौन सा है, कि मात्र अपने आप को जानना ज्ञाय। ज्ञाय कौन सा? मात्र ज्ञाय कहने जानने वाला। तो जानने वाला मैं हूं, ऐसा जानने वाला मैं हूं। इस जानने वाला मैं हूं, इस गुण के कारण ही कृति कहो कि सिद्धम कहो, नाम सिद्धम और कार्य नरकम। कार्य कार्य अरे सिद्धम को पूछ रहा हूं, कार्य कौन सा कर रहे हो? कार्य तो नरक में जाने का हो रहा। नाम नाम तो नाम है महाराज। नाम तो रख दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। मुझे पता नाम इसलिए रखा माता पिता ने कि सिद्धम नाम इसलिए रखे हैं कि सिद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सब दुखों का अंत कर दे। इस लक्ष्य से नाम रखा होगा। दूसरा इसलिए रखा होगा कि सिद्धम करके पुकारेंगे हम तो हमें सिद्ध परमात्मा के गुणों का स्मरण आएगा। तो इसका नाम लेते हुए मुझे सिद्ध परमात्मा का स्मरण आएगा और अपने सिद्धत्व स्वरूप का भी ज्ञान भान होगा। इसलिए इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं। दूसरा लक्ष्य भी होता है कि वो नाम के समान ही गुण संपन्न हो जाए। जैसा नाम है वैसा गुण हो, जैसा गुण वैसा नाम हो। ऐसा भी हो सकता है यदि राज्य की वृद्धि हो रही थी, धन वैभव की वृद्धि हो रही थी, उस समय माता पिता ने सोचा कि गर्भस्थ शिशु इस प्रकार का आया है, इसलिए इसका नाम वर्धमान राजकुमार रखा जाएगा। परम शांति सारे राज्य में हो गई है, इस कारण से आने वाले का नाम रखा जाएगा शांतिनाथ, शांति कुमार। इसका अर्थ है कि जिस समय ज्ञान गुण संपन्न हूं ये पक्का है, तो जो जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान किससे प्राप्त कर रहे हैं कि मैं अनादि से प्रकार के ज्ञान गुण का धारक हूं। उस ज्ञान गुण की दो प्रकार की बातें हैं। उस ज्ञान से मैं पर को भी जान सकता हूं और स्व को भी जान सकता हूं। कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि पर को तो जान सकता है, स्व को नहीं जान सकता है। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं कि जो कहते हैं स्व को तो जान सकता है, पर को नहीं जान सकता है। महावीर कहते हैं कि यह स्व पर प्रकाशक। अभी जो आप मेरे सामने जितने बैठे हैं, जो सुन रहे हैं प्रवचन, उनका लक्ष्य है यदि ज्ञान में इतनी शक्ति है कि मैं पूरे विश्व का ज्ञान कर लूं, तो आप इस विश्व के ज्ञान में लगे हुए हैं। उस विश्व में मैं भी हूं, उसका ज्ञान करना चाहते हैं क्या? जे एगम जाने से सबम जाने, ये सबम जाने से एगम जाने। कि जो एक को जानता है वह सर्व को जानता है, जो सर्व को जानता है वो एक को जानता है। सर्व यानी क्या? पूरे लोक के स्वरूप को जान लिया। ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं, ये 5 प्रकार के अस्तिकाएं हैं, ये अनंत जीव हैं, अनंत सिद्ध जीव हैं, अनंत संसारी जीव हैं। मैं शुद्ध आत्मा, मेरे साथ 3 प्रकार के संयोग हैं। ये सारा बाहर का सारा स्वरूप समझ लिया कि मेरे साथ 3 प्रकार के संयोग हैं। फिर मेरे साथ 4 अन्य अस्तिकाएं भी हैं, मेरे साथ अन्य 5 द्रव्य भी हैं, मेरी समान गुण वाले अनंत जीव हैं। उन सारों को तो जान लिया हो। यदि सारों को जान ले, सबको जान ले, तो उसमें अपना जानना नहीं हुआ। और अपना जानना हुआ तो
शरीर का जाना हुआ है तो मानना कि आत्मा का जानना भी होगा। क्यों? क्योंकि शरीर पुद्गल है, तो पुद्गल का ज्ञान करने के लिए फिर जो पुद्गल नहीं है उसको भी जानना पड़ेगा। कि पुद्गल का ज्ञान करेगा तो चेतन का ज्ञान भी होगा, और चेतन का ज्ञान करेगा तो पुद्गल का ज्ञान भी होगा। अकेला नहीं होता है। अभी आप लोगों ने मान रखा है कि मैं मात्र पौद्गलिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, वो पौद्गलिक ज्ञान जिसके कारण से हो रहा है वो मैं आत्मा। आत्मा ना हो तो क्या वह व्यावहारिक शिक्षा में जो जो पढ़ाई कर रहे हो वो हो सकती है? जो जो कमाई कर रहे हो वो हो सकती है? आत्मा साथ ना हो तो जो जो आप अभी कार्य कर रहे हो वो किसके बल पर हो रहा है? शरीर से बैठी है। यदि आप कभी कहते हो कि शरीर के बल पर हो रहा है तो शरीर तो स्वरूप देखो कि जो वर्तमान में आप जो कार्य करना है इस शरीर से, वह शरीर तो प्राणांत होने के बाद भी पड़ा रहेगा। क्या वह शरीर उस प्रकार का कार्य करेगा? वो कर क्यों रहा है? आत्मा से आते। इसका अर्थ है कि जो भोगों की पढ़ाई कर भी रहे हो तो पढ़ाई यानी वो ज्ञान गुण का मैं स्वयं ज्ञान गुण का भंडार, उस ज्ञान गुण के भंडार उस आत्मा के कारण से यह पुद्गल का पौद्गलिक पढ़ाई का भी ज्ञान हो रहा है। पुद्गल ही पुद्गल का ज्ञान करता रहा और फिर पुद्गल ही पुद्गल को इकट्ठा करके फिर पौद्गलिक के पौद्गलिक भोगों को भोगता रहा, तो निश्चित मानना कि दुर्गति और दुर्गति में भी सीधे पहले नरक में। इसका अर्थ है कि मात्र शरीर की पढ़ाई की और आत्मा की पढ़ाई साथ के साथ रहेगी। यदि दो एक साथ हैं, पक्का मानना, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे से छोटे हों, पक्का मानना कि दो एक साथ हैं। एक आपको साक्षात अनुभव में आ रहा है शरीर, परंतु दूसरा भी अनुभव में आना चाहिए कि शरीर के कारण से जो खेलना कूदना उछलना कूदना भागना दौड़ना हो रहा है वह किसी और तत्व और द्रव्य के कारण हो रहा है, और वह द्रव्य मैं हूं। और ऐसा उस द्रव्य का ज्ञान किससे होगा? कि वो ज्ञान होगा गुरु से। और गुरु से कब होगा? तो कल दृष्टांत दिया कि गुरु से जब प्राप्त होगा तो गुरु के प्रति विनयोपासना के बिना नहीं हो। एवो मार्ग विनय तणो वाक्यो श्री वितराग मूल हेतु मार्ग न। मार्ग का मूल कौन? मार्ग है मोक्ष का मार्ग, ज्ञान दर्शन चारित्र, या ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इन तीनों या चारों से मिल करके मोक्ष का मार्ग बनता है। इस मोक्ष के मार्ग का मूल कौन? के विनय। मोक्ष के मार्ग का मूल का विनय, और विनय मोक्ष का द्वार है, भव्य द्वार। समझ में आता कि विनय मोक्ष का भव्य द्वार है। कि विनय के बिना विद्या आत्मविद्या प्राप्त हो सकती है? यदि ठूंठ जैसा खड़ा रहे, चाहे व्यावहारिक शिक्षा का शिक्षक हो, ठूंठ जैसा खड़ा रहे, हो सकता है आज तो क्योंकि वह खरीदा हुआ है, आज मैं पूछूं आपने जो विद्या प्राप्त करने के लिए बच्चे को जिसके पास भेजा है, आप माता पिता ने मात्र कुछ कागज के टुकड़ों में उसको खरीदा है। ये खरीदा है ऐसा वो आपका बच्चा जानता है। खरीदा है ऐसा आपका बच्चा जानता है। ऐसा अपने खरीदे हुए अपने पढ़ाई में क्या हो गया? खरीदा है इनको, मेरे माँ बाप ने इनको खरीदा है। पढ़ा हमारा गुरु जी, पढ़ाओ मुझे, मेरे बाप ने खरीदा है आपको, 1000 रुपए दिए घंटे के, पढ़ाओ मुझे। यदि ऐसे अहंकार पूर्वक उससे पढ़ेगा, विद्या प्राप्त होगी?
सामान्य विद्या भी नहीं प्राप्त हो सकती है। अहंकार के साथ यदि वो गुरु के पास जाता है कौन सी व्यावहारिक शिक्षा के लिए, तब भी मैं कह सकता हूं मेरा अनुभव है, पढ़ता था तब भी अनुभव है और पढ़ाता था तब का भी अनुभव है कि जो इस प्रकार का विनयवंत होता था उसके प्रति भाव आता था कि मैं इसको अभी भी अच्छा पढ़ा दूं कक्षा में भी, और बाद में घर बुला करके बिना पैसे के और उसको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा पढ़ा दूं। और यहां तक होता था कि मेरे पास जितना वो सारा इसको उड़े। ये तो व्यावहारिक शिक्षा की बात। और आध्यात्म गुरु कैसा होता है और शिष्य कैसा होता है? गुरु ये मानता है कि जितना ज्ञान मेरे पास है, यदि पात्र शिष्य सामने है तो जितना है वो मैं सारा इसी में उड़ेल दूं। वो क्यों ऐसा भाव होता है कि मेरे पास जितना है वो मैं यदि सारा भी लुटा दूं, क्या आपके पास जो धन है वो जैसे जैसे खर्च होता जाता है वैसे वैसे घटता जाता है, तो ऐसे ही मेरा भी ज्ञान का खजाना बोलते बोलते आपको सदुपदेश देते देते वो खजाना खाली हो रहा होगा ना। समझ में आ रहा है कि आत्मज्ञान कैसा होता है? देने से बढ़ता है। देखो इतनी विचित्र बात है, देने से बढ़ता है और छिपा कर रखे तो घट जाता है, छिपा कर रखे तो घट जाता है। इसलिए कहा महावीर को भी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बांटते फिरे। बांटते फिरे नहीं? क्यों क्यों बांटते फिरे? उनको यदि केवल ज्ञान हो गया है तो अपने ज्ञान में मग्न रहते और सिद्ध हो जाते। बांटते क्यों फिरे? ज्ञानी को अंदर में इन संसारियों के प्रति अनंत करुणा आती है कि यदि मैंने इस प्रकार का मोक्ष का मार्ग जान लिया है, मोक्ष का मार्ग देख लिया है, मोक्ष के मार्ग पर चलकर मैं मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूं, तो फिर यदि ये मेरे पास आए तो मैं भी इनको मोक्ष का मार्ग बता दूंगा। तो पहले मोक्ष का मार्ग जानने की जिज्ञासा वृत्ति वाला सामने हो तो, ना हो तो मैं तो यहां तक मानता हूं कि ना हो तो हो सकता है कि उन तीर्थंकर की वाणी भी ना फिरे। क्या वाणी भी न फिरे? निश्चित मानना कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी समक्ष आए मुमुक्षु के कारण से। इसके कारण से तो कितने तीव्र जिज्ञासा वृत्ति लेकर के आया है कि मैं भी जन मन से मुक्त हो जाना चाहता हूं। ऐसी तीव्र जिज्ञासा वृत्ति लेकर के जो आएगा वही समझ सकता है और उसी को समझाया जा सकता है, अन्य को न तो समझ में आएगा न समझाया जा सके। यदि मोक्ष का मार्ग समझना ही नहीं चाहता है और माँ बाप ने कहा रोटी खिलाती हूँ, बाप ने कहा रोटी कमा के तेरे लाता हूं और तेरे को सुनने चलना पड़ेगा, मेरे साथ प्रवचन सुनने जाना पड़ेगा, ठीक है रविवार के दिन आ जाऊंगा। महाराज को भी मैंने कह दिया था, मैंने कहा बड़ा एहसान किया है मेरे पर, बड़ा एहसान किया है कि महाराज आपने कहा था कि प्रवचन सुनने आना, लाभ लेना, चतुर्मास कराया है तो कृतिक ने कहा ठीक है महाराज आ जाऊंगा रविवार। मेहरबानी की ना, और हाना तो करो है? किसका हित है? स्वयं का हित। तीर्थ का हित है कि नहीं? दो प्रकार के दायित्व मेरे साथ, एक मेरा दायित्व मेरे प्रति भी है और मेरा दायित्व तीर्थ के प्रति। क्यों है कि 4 तीर्थवासी है, श्रावक श्राविका भी तीर्थवासी है।
दो, और साधु साध्वी भी तीर्थवासी है। परंतु दो विशेष मैं इसलिए मानता हूं कि दो उस मोक्ष के मार्ग पर चल भी रहे हैं और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शक भी है, मोक्ष मार्ग के पथिक भी हैं और प्रदर्शक भी। तो मात्र पथिक नहीं, प्रदर्शक भी। और 5 कारण वासना के आए हुए हैं, और उसमें 2 कारण वास्तव में इसी प्रकार के आए हैं कि यदि मैं शिष्यों को इस प्रकार से गुण संपन्न न बनाऊं, यदि ज्ञान संपन्न न बनाऊं, तो प्रथम तो उनको वस्त्र पात्र आहार पानी आदि भी सुलभ नहीं हो पाएंगे, एक लक्ष्य। दूसरा कहा, यदि मैं इन शिष्यों को न पढ़ाऊं तो केवली प्रज्ञप्त वाणी, केवली का जो तीर्थ है वह अक्षुण्य रहेगा। साक्षात तीर्थंकर महावीर से जिन सुधर्मा स्वामी ने सुना था, उनको तो मात्र जो सुना साक्षात उसी के अनुसार निरंतर ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमण करके मोक्ष चला जाना चाहिए था। वे क्यों बोलने बैठे जम्मू स्वामी को कि जैसा मैंने तीर्थंकर महावीर से सुना है, जम्मू वह तो मुझसे सुनो। यदि वे ऐसा न करते तो तीर्थ बढ़ता आगे नहीं बढ़ता, और तीर्थ कब तक चलेगा कि 21,000 वर्ष तक, 5वें आरे का अंतिम दिन तक। तो फिर 2 तीर्थवासियों का परम उत्तरदायित्व है, परम आध्यात्मिक दायित्व है कि तीर्थ अविच्छिन्न रहे, इसलिए सदुपदेश दे। और सदुपदेश कौन सा होगा कि वे जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तब तो वह सदुपदेश है। और यदि इससे अन्य कोई मार्ग बताता है तो मार्गोपदेष्टा कहा जा सकता है। मार्गोपदेष्टा आचरांग सूत्र के अनुसार मात्र कुशल तीर्थंकर ही होते हैं, और तीर्थंकर के अभाव में छठे गुण स्थानवर्ती साधु या साध्वी होते हैं। तो जो कार्य तीर्थंकर परमात्मा करते थे, उनके बाद अब किसके ऊपर आया दायित्व? साधु साध्वी के ऊपर। कौन सा दायित्व आया? जन्म मरण से मुक्ति का उपाय। और कुछ साथ में? और कुछ? महाराज वो तो बहुत गरिष्ठ हो जाता है। आपकी भाषा बोलो महाराज, आप जो प्रवचन देते हो वो बहुत गरिष्ठ हो जाता है, और गरिष्ठ भाता नहीं, थोड़ा सा नमकीन भी होना चाहिए था। हल्दीराम के भजिए साथ में हो। तो मैंने कहा महाराज, पूछा मुझे, तो मैंने कहा क्या करूं? बोलो महाराज थोड़ा सा हल्दीराम की भजिए जैसे कोई चुटकले बोल दिया करो, थोड़ा भजन कीर्तन कर दिया करो, तो हंसा दो थोड़ा सा हमको, थोड़ा हम हंस करके फिर आपका प्रवचन सुनेंगे प्रसन्न चित्त होकर के, तो फिर आपका प्रवचन सुनेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो पहले आपको जहर पिलाओ और फिर अमृत पिलाओ। पहले क्या पिलाओ? जहर पिलाओ। तो मारने का काम पहले करो, फिर जलाने का काम करो। क्यों? मैं तो आपका जहर उतार देना चाहता। कौन सा जहर? ये 5 इंद्रियों के भोगों का जड़ चढ़ा हुआ है, और ये जड़ इतना गहरा गया है कि निरंतर आपको कितनी बार मारने वाला। कितनी बार? एक बार नहीं, अनेक बार मारने वाला है। कौन सा जड़? ये 5 इंद्रियों के भोगों से मिलने वाला वह जड़। इसलिए कहा एवो मार्ग विनय तरुण वाक्यो श्री वितरा, मूल हेतु मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। शब्द आ रहा है यहां पर, समझे कोई सौभाग्य, यानी ऐसा विनय का जो मार्ग है जिससे विद्या आत्मविद्या प्राप्त होती है, उसे जन्म से मुक्ति हो जाती है। ऐसी विद्या प्राप्त करने का अवसर किसी सौभाग्यशाली मनुष्य को भी ही मिलेगा। किसको मिलेगा? जिस समय ये पत्र लिखा था
उस समय आयु में कुछ काफी बड़े थे, एक सौभाग्य भाई थे। उन सौभाग्य भाई ने श्रीमती जी को एक पत्र लिखा, ये जो आपने 6 पदों का पत्र लिखा है गद्यात्मक है, उसको हमें स्मरण रखना और पुनः पुनः फेर करके चिंतन करना वो कठिन लगता है। यदि आप इसको पद्यमय बना दें तो फिर उनको सुनने में समझने में सरस लगेगा और कंठस्थ हो जाएगा, तो पुनः पुनः चिंतन करने में हमें आसान हो जाएगा। तो फिर उनके कहने के कारण से फिर श्रीमती जी ने वो 6 पदों का पत्र ये आत्मसिद्धि शास्त्र के रूप में लिखा। 142 गाथाएं हैं। भ्रमण करके वापस आ रहे थे, संध्या होने लगी थी। एक अंबालाल भाई, उनको कहा लालटेन लेकर के आओ। वो लालटेन लेकर के खड़े हैं और लिखते हैं, और ये इनकी बहन ने पूछा महाराज क्या नाम, महाराज जो ओम, ये हमने चूंकि सनातन धर्म का भी हमारा सारा संपर्क रहा है, तो हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूं, क्या ओम हमारे यहां मान्य है क्या? आत्मसिद्धि के उस ग्रंथ के सबसे पहले प्रश्न में लिखा है ओम। अर्यंत का जो सिद्ध हो जाते हैं उनको हम कहते हैं अशरीरी हो। समझ में आ गया? अर्यंत का जो सिद्ध हो गए वो आचार्य का, उपाध्याय का, पांच पद आ गए। अर्यंत का, अशरीरी सिद्ध का जरा गया, फिर आगे आचार्य का, उपाध्याय का, और म आधा या मुनि का। ये 5 मिलकर के ओम की ध्वनि बनते हैं। और दिगंबर मानते हैं कि तीर्थंकर मात्र ओम का उच्चारण करते हैं और उससे जो जो उनको प्रतिपादन करना है वह सारा अपने आप प्रकट होता जाता है। हम मानते नहीं, उन्होंने और दिमाग में प्रवचन फरमाया था। थोड़ी भिन्नता है। इसका अर्थ है कि जिस समय उस ग्रंथ का लेखन प्रारंभ हुआ उस समय 5 पदों को उन्होंने वंदन किया। तो प्रथमतः तो बहुवंदन आया है, उसके बाद में फिर आगे जिस समय लिखना प्रारंभ करते हैं तो प्रथम गाथा में, और प्रथम गाथा में आपने सुन बहुत लिया है। आज परीक्षा इसलिए हो रही है कि मुझे अंशुल भाई कह गए हैं महाराज आप ही परीक्षा कर लेना और मैं 10 पुरस्कार रख के जा रहा हूं। हाँ, पहली गाथा जो बताएगा, जो मैंने जिस ढंग से प्राकृत में बोली थी उसी प्रकार से पहली गाथा जे स्वरूप दूसरी गाथा राहुल भाई, दूसरी गाथा कुबेर जी, दूसरी गाथा, दूसरी गाथा जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुकन समझा व्योते पदनमो श्री सदगुरु भवन। वर्तमान आपका नंबर चला गया। हाँ, आपकी जेठानी बोलेगी।
वर्तमान आ, विचारवान, वाक्यो। चलो दूसरा, तीसरी गाथा, तीसरी गाथा, कोई क्रिया, चलो टीका लगा दिया, कोई क्रिया, तीसरी गाथा प्रधान जी, कोई क्रिया जड़, चलो महामंत्री जी, कोई क्रिया जड़, कोई क्रिया जड़ थई रहा, चलो इतना लगा जाओ। अरे पा तो बता दी मैंने, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई। चलो अब आगे की पंक्ति जो बोलेगा उसको पुरस्कार। एक पंक्ति बोल दी, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई। चलो दूसरी पंक्ति की माँ ने बोल दिया। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। आगे पांचवी गाथा, चौथी गाथा, चौथी गाथा, चौथा पुरस्कार। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। बाह्य, वर्ते, ज्ञान मार्ग निषेधता, ज्ञान मार्ग निषेधता क्रिया जड़ा है। तो चौथा पुरस्कार 3-4 को बांटना पड़ेगा। ये 4 पुरस्कार आज आपकी दिए गए हैं। आपको इस प्रकार से जो बोला जाता है, एक प्रवचन में यदि एक गाथा का विवेचन आ रहा हो तो उस गाथा का उच्चारण बार बार करते 3-3, 4-4 बार आ जाए। क्यों नहीं याद रख लेते हैं, क्यों नहीं कंठस्थ हो जाता सुनते सुनते? बुद्धि तो बहुत विशिष्ट है। तो इन गाथाओं को मानो कि यदि इनको कंठस्थ हो जाए तो बार बार फिरने में उसके रहे हुए रहस्य, अंदर में रहे हुए रहस्य का निरंतर चिंतन मनन होगा और निरंतर ज्ञान की वृद्धि होगी। ऐसा तत्व का सोच समझ करके मैं आप जो साधना गणगण का कल्याण होगा। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केली प्रणतम लोगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणिया तो अक्षय अमर। अंशुल भाई का कहना था कि ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं सिर्फ इस भावना से कि प्रेरणा